एनवी ट्रेडिंग एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए और हमारे पास कौन सा सेटअप होना चाहिए जिससे हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकें। सिलेक्शन का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, रोड मैप, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे आज हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें हमारे पास सेक्टोरल स्ट्रेटजी क्या है। स्टॉक के सिलेक्शन के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सेक्टोरल स्ट्रेटजी हमारी क्या है, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हम फोकस करेंगे सिर्फ एफ&ओ स्टॉक पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसके लिए एफ&ओ स्टॉक के लिए सबसे पहले हमारे पास एक वॉच लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक को पिकअप करने के लिए कि स्टॉक जो हमें स्टॉक आ रहा है वो किस सेक्टर का है। आप ये वॉच लिस्ट अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं, किसी ब्रोकर में वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। सेक्टर वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं, किसी भी ब्रोकर में आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा हम देखते हैं कि एनएससी की साइट से आप वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। दूसरा, मनी कंट्रोल ऐप पर, वहाँ से भी आप सेक्टर की वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एनएससी की साइट से कैसे वॉच लिस्ट को ऐड करते हैं। सबसे पहले ये मैंने एनएससी की साइट ओपन कर ली, फिर हम मार्केट डाटा पे गए, फिर इंडाइसेस में गए और इंडाइसेस में जाके यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन सेक्टोरियल इंडाइसेस का आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा एंड पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सभी सेक्टर दिए हुए हैं। इन सभी सेक्टरों को सबसे पहले हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, फिर उसके स्टॉक के सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक हैं। जैसे निफ्टी ऑटो की मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी ऑटो में आप देख रहे हैं कि अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, मारुति, भारत फोर्ज, हीरो मोटर, बजाज ऑटो है और सोना काम। ये मल्टीपल स्टॉक यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐसे अलग अलग स्टॉक हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मेटल का, फार्मा का, पीएसयू बैंक का, प्राइवेट बैंक होंगी और पीएसयू बैंक बोथ होंगी। निफ्टी रियलिटी, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन सभी सेक्टर में जाके सेक्टर ऐड करेंगे, फिर इसके स्टॉक को ऐड करेंगे। जैसे कि निफ्टी रियलिटी में ओबराय, डीएलएफ, प्रेस्टीज, गोदरेज, ये ईटीसी स्टॉक्स आ रहे हैं। इनको आप अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर या किसी ब्रोकर में ऐड कर सकते हैं। अब हम फोकस करने वाले हैं कि सॉरी, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि जो बिगिनर मार्केट में आते हैं वो लॉसेस अपने क्यों बढ़ा रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि उनके पास है कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है और बिगिनर वही है जो कोई प्लान से ट्रेड नहीं कर रहा है, उसके पास कोई सेटअप से ट्रेड नहीं कर रहा है और लॉसेस को बढ़ा रहा है, वो बिगिनर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। और वो ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान पर हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे कि सबसे पहले हमारा स्टॉक का सिलेक्शन मेथड होना चाहिए कि स्टॉक का सिलेक्शन, बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करें हम। सेकेंड पे बात करेंगे हम कि एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए और थर्ड पे बात करेंगे कि एक्शन लें, ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है।
यहाँ पे बात करेंगे हम प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे। सबसे पहले मैं सेटअप पे बात करता हूँ, ये सेटअप हमारा 1 है। यहाँ पर अब प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो पे बात करेंगे कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो एंड प्रीवियस डे लो पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक। नंबर 1, ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे हाई है। प्रीवियस डे हाई पे मैंने कहा 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज। सेकेंड कैंडल, सॉरी, ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस। कंडीशन क्या है, ये टोटल मूवमेंट 1 से 1.5% होना चाहिए। सेकेंड कैंडल हमारी कितनी होनी चाहिए, 0.5 से मैक्स 1%। इसके ऊपर सेकेंड कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सेटअप बन है। ये कैंडल फुल बॉडी होनी चाहिए, फुल बॉडी। ये कैंडल फुल बॉडी होनी चाहिए। फुल बॉडी मतलब बाहर एक्टिव है, बिग कम हो, रिजेक्शन ना दिखे, बॉडी ज्यादा और बिग कम हो। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रीवियस डे हाई, ये हमारी कैंडल है। ठीक। और सेकेंड कैंडल हमारी ये बनी। तो स्टॉप लॉस तो हम इसका प्लान करेंगे, लेकिन हमारी एंट्री ये होगी, एंट्री पॉइंट हमारा ये होगा। सेम कंडीशन, ये टोटल मूवमेंट 1 से 1.5% होना चाहिए। अगर कोई कैंडल 5 मिनट की पहली कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो रही है एंड सेकेंड कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती है, नो बाई ऑर्डर प्लेस। कोई भी ऑर्डर नहीं प्लेस होगा। ठीक है। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन हमारी क्या है, सेल साइड में, ये बाइंग साइड में हो गया। बाइंग साइड, सेल साइड। कंडीशन फर्स्ट, ये प्रीवियस डे हाई है, सॉरी लो है। ओके, ये इसका लो ब्रेक कर रही है, एंट्री और ये सेल। ये टोटल मूवमेंट 1 से 1.5%, ये 0.5 से 1%, इससे ऊपर नहीं, 0.5 से 1% सिर्फ।
सेम सेकेंड कंडीशन क्या है? प्रीवियस डे लो, ये कैंडल हाई नहीं ब्रेक हुई इसका, ये हमारी एंट्री, इसका एसएल, टोटल मूवमेंट 1 से 1.5% होना चाहिए। ओके, थर्ड कंडीशन, प्रीवियस डे लो, कैंडल क्लोज और इसका लो ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, नो एंट्री। ओके, ये हमें स्टॉक्स में देखना है, फोकस ऑन स्टॉक, फोकस स्टॉक्स। अब हम थोड़ा चार्ट पे देखते हैं और बात करते हैं कि क्या होता है चार्ट पे, और अपने सेटअप को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे वॉच लिस्ट अपने ब्रोकर में ऐड कर लेना है, जैसे ये सेक्टर मैंने ऐड कर लिए हैं, रियलिटी, ऑयल, पीएसयू, एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा, फिन सर्विसेज, निफ्टी मेटल, ये जितने भी सेक्टर हैं, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी ऑटो, ये सभी सेक्टर मैंने ऐड कर लिए। ठीक, ये हमारे सेक्टर, इसके स्टॉक हो गए, ये आप देख सकते हैं सभी सेक्टर और स्टॉक, ये सेक्टर और स्टॉक ऐसे आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेटअप के हिसाब से कि हमें क्या फोकस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्टर में प्रीवियस डे का ब्रेकआउट कितनी जल्दी हो रहा है, किस सेक्टर में प्रीवियस डे का ब्रेकआउट जल्दी हो रहा है। अब जल्दी ब्रेकआउट जल्दी होने की क्या कंडीशन है? अगर कोई सेक्टर हम देख रहे हैं, ये कोई, तो किस सेक्टर में जल्दी ब्रेकआउट होगा, हमारी कंडीशन क्या है? पहले हमारी कंडीशन कौन कौन सी बन रही है? एक तो हमारी कंडीशन बन रही है कि जल्दी ब्रेकआउट होने के लिए क्या है, प्रीवियस डे की कैंडल छोटी होनी चाहिए, छोटी हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, कैंडल कोई भी होनी चाहिए छोटी, डोजी हो, डोजी हमेशा छोटी होती है, तो कैंडल का ब्रेकआउट जल्दी हो जाएगा प्रीवियस डे का। और जिस सेक्टर में जल्दी ब्रेकआउट होगा उसके स्टॉक्स में मोमेंटम मिलेगा, उसके स्टॉक में मोमेंटम मिलेगा। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि किस सेक्टर का ब्रेकआउट हुआ है, फिर उसके स्टॉक्स में क्या हो रहा है अपनी कंडीशन के हिसाब से। सबसे पहले आज हमारा डे, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 17 अगस्त को, 17 अगस्त। ठीक, देखते हैं कि किन किन सेक्टरों में हमारा जल्दी ब्रेकआउट हुआ है। नीचे जाते हैं, नीचे से चेक कर रहे हैं। ये देखिए डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारी सेक्टर का प्रीवियस डे का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पे देखते हैं नहीं हुआ है। ये तो हम जल्दी चेक सकते हैं, ये हमें पूरा वर्क विद इन 25 से 30 मिनट में देख लेना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक, ये कंडीशन निफ्टी आईटी के सेक्टर में
ब्रेक डाउन हुआ है 1/3 थर्ड कैंडल पे। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि इसके निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में क्या हो रहा है। क्या यहाँ से हम स्टॉक्स पिकअप कर सकते हैं ट्रेड के लिए? देखो, सबसे पहले जितने भी स्टॉक हैं इसमें हम सब चेक करेंगे। OFSS प्रीवियस डे कुछ भी नहीं, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, ब्रेकडाउन सॉरी। अब ये देखिए सेकेंड स्टॉक इन्फी मिला है। अब इन्फी में प्रीवियस डे की कैंडल क्या देख रहे हैं? इन्फी में प्रीवियस डे की कैंडल कौन सी है? छोटी कैंडल है, यानी ब्रेकआउट जल्दी हुआ है। तो यहाँ से ये हमारा पहला स्टॉक हुआ। एंट्री स्टॉप लॉस। ओके, अब देखते हैं कि कितना हमें रेशियो क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ये कैसे चेक करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला है यहाँ? 1/11 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है। अब इसमें क्या है, मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कैंडल कितने परसेंट की है? सेकेंड कैंडल ये मूवमेंट कितने परसेंट का हुआ जाके? अगर ये परसेंटेज में देखें 2 से ऊपर है, कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है, मतलब इस स्टॉक को हम इग्नोर कर देंगे। कोफोर्स, कोफोर्स में डे का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है। इसमें भी डे का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसमें भी डे का ब्रेकआउट लेट हुआ है हमारा। हमारी कंडीशन के हिसाब से डे का ब्रेकआउट 5 मिनट की कैंडल, वही हमारी कंडीशन नहीं बन रही, हमारा सेटअप नहीं बन रहा है। HCL टेक में क्या हुआ है? अब HCL टेक देखिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज, एंट्री इसके नीचे SL। ठीक, डे के ब्रेकआउट 5 कैंडल एंट्री। यहाँ से भी आप देखेंगे आपको 1/3 आराम से मिल जाएगा। डे के ब्रेकआउट 18 पॉइंट का मूवमेंट है, सॉरी 18 से 19 पॉइंट का, 21 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ से। परसिस्टेंट इसमें नहीं हुआ है, विप्रो में भी नहीं हुआ है, शायद विप्रो में नहीं है। तो यहाँ से हमें 3 स्टॉक देखे। निफ्टी आईटी से मैंने सेक्टर से अपने सेटअप से 3 स्टॉक निकाले, इसमें से एक में सेटअप नहीं बनना था, लेकिन 2 में स्टॉक हमारा बढ़िया सेटअप बन रहा था और बढ़िया हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। अब हम निफ्टी आईटी निफ्टी हेल्थ केयर में देखते हैं किस सेक्टर में डे का ब्रेकआउट हुआ है। ये प्रीवियस डे का ब्रेकआउट लेट हुआ है। हमें क्या देखना है, ब्रेकआउट जल्दी होना चाहिए। डिफेंस देखते हैं। अब डिफेंस में ये डे का ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स हो गया। ठीक, 5 मिनट की पहली कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, सेकेंड। अब क्या हमें डिफेंस में, ऐसी सिचुएशन में क्या हमें डिफेंस में स्टॉक देखने को मिलेंगे कि डे का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में? रिवर्स, BDLB, मजडाक। देखा, कोई भी हमें स्टॉक नहीं मिला, और ना इस सेक्टर में भी हमारा डे का ब्रेकआउट अच्छे से हुआ है। निफ्टी फार्मा में देखते हैं, नहीं
एससी में देखते हैं। नहीं। एफएमसीजी में क्या हुआ है? वन बाई वन हम सभी सेक्टर को देखेंगे, फिर स्टॉक में देखेंगे कि डेका ब्रेकआउट हुआ। जैसे निफ्टी मेटल है, निफ्टी मेटल में हमारा डेका ब्रेकआउट हुआ है, जल्दी हुआ है। कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये देखिए, बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अब हम थोड़ा निफ्टी मेटल के स्टॉक में देखते हैं, ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी मेटल के स्टॉक में, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब निफ्टी मेटल के स्टॉक में थोड़ा देखते हैं, फोकस करते हैं कि हमें डे के ब्रेकआउट पे एंट्री, हमें कब एंट्री प्लान करनी है अपने सेटअप के हिसाब से ही। ये जो है ये सेटअप हमारा दूसरा है, इस पे थोड़ा हम बाद में बात करेंगे। हमें सिर्फ डे के ब्रेकआउट पर ही फोकस करना है। जितनी जल्दी हमें ब्रेकआउट मिले उतना बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। इसमें क्या हुआ देखो, डे का ब्रेकआउट लेट हुआ है। वीडीएल देखते हैं, डे का ब्रेकआउट नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेट हुआ यहाँ पे डे का ब्रेकआउट। जब हमारा सेटअप बनेगा एंट्री में, पूरे दिन डे का ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। सेल में देखते हैं, सेल में भी प्रीवियस डे बड़ा है, ये भी बेकार लेट ब्रेकआउट हुआ। टाटा स्टील में देखते हैं, यहाँ से भी अगर हमारी एंट्री प्लान होती डे का ब्रेकआउट, इसके नीचे स्टॉप लॉस, देन चलने देना है। एंट्री हमेशा छोटी कैंडल पर ही प्लान करना है आपको, बड़ी कैंडल पे नहीं एंट्री प्लान करना है। हम डीसी नीचे से गया है। गोदरेज प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे डे का ब्रेकआउट हुआ, इससे पहले डे का ब्रेकआउट नहीं हुआ। हिंदी जिंक देखते हैं। हैंडाल को देखते हैं। हिंडाल्को में डे का ब्रेकआउट जल्दी हो गया है, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये हिंडाल्को में सेटअप के हिसाब से एंट्री भी होगी, बड़ी कैंडल है, कोई फोकस नहीं करना। एक तो हमारी एंट्री एसएल, एंट्री एसएल हो गया, यहाँ पे फिर हमारा सेटअप बना सेकेंड टाइम, और कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? 22 पॉइंट का। यहाँ तक रख ले तब भी। इसमें पहली कैंडल बड़ी है, ओके। और भी सेक्टर पर हम फोकस करेंगे कि क्या हो रहा है सेक्टर में डे के ब्रेकआउट पे। मेटल हो गया, हमारा फिन सर्विसेज हो गया। आज फिन सर्विसेज में क्या हुआ है?
ये देखिए स्टॉक पहले नीचे हुआ, पहली बड़ी कैंडल थी सेक्टर की, बिल्कुल इग्नोर, फिर निफ्टी फिन सर्विसेज ऊपर की। थोड़ा हम फिन सर्विसेज पे बात करते हैं कि डे का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है या क्या। बड़ी कैंडल हम देखेंगे नहीं, हमें सिर्फ सेक्टर के ब्रेकआउट पर ही फोकस करना है। MCX डे के ब्रेकआउट पर ही फोकस करना है हमें। डे का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। BSC देखते हैं, गैप डाउन खुला। सेटअप के हिसाब से हम देखेंगे, इसमें किसी भी स्टॉक में हमारा सेटअप बन ही नहीं रहा है। फोकस ही नहीं करना है। इसके बाद देखते हैं ऑयल एंड, ऐसे आप सभी सेक्टर देख सकते हैं, जिसमें रियलिटी में देखते हैं क्या हुआ है। रियलिटी में देखिए ये हमारा डे का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ठीक? इसके अब स्टॉक में हमारा फोकस रहेगा कि स्टॉक्स में डे का ब्रेकआउट क्या हुआ है। जितनी जल्दी हमें डे का ब्रेकआउट मिलेगा उतना ही हमारी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, विनिंग चांस। हेल्थ केयर हो गया, मेटल हो गया, निफ्टी रियल्टी। अब इसमें डे का ब्रेकआउट लेट हुआ है। फोनेक्स LTD डे का ब्रेकआउट जल्दी हुआ है। ये डे का ब्रेकआउट हुआ है, बड़ी कैंडल। इतनी बड़ी कैंडल से मोमेंटम मिला, लेकिन हमें इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं प्लान करनी है। वेट करना है कि छोटी कैंडल बने, उसके नीचे स्टॉप लॉस तब प्लान करेंगे सेटअप के हिसाब से ही। ये देखिए डे का ब्रेकआउट हुआ। अब स्टॉक में देखना, पूरे दिन साइडवेज रहा है क्योंकि इसका सेक्टर भी शुरुआत में ब्रेकआउट नहीं किया, बाद में ब्रेकआउट किया। ये डे का ब्रेकआउट हुआ, एंट्री और SL। यहाँ से भी 81 पॉइंट का मूवमेंट है। डे के ब्रेकआउट के पास एंट्री, SL। अब आप देख रहे हैं जब डे का ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें मोमेंटम तुरंत मिल रहा है। जो हमारे उसका भी सिनेरियो होता है, किस चीज़ का ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है। बाकी नहीं। तो ये हमारा सेटअप है, और आप देख सकते हैं कि सेटअप के हिसाब से हमें कितने स्टॉक का सिलेक्शन, बढ़िया बढ़िया मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिले। जो भी सेक्टर हमारा 0.40 से 0.50% प्लस में है, सबसे पहले उसी सेक्टर में वर्क करना है। माइनस में है, यही चीज़ सेम, तो उस सेक्टर में हमें वर्क करना है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा प्रीवियस डे का ब्रेकआउट जितनी जल्दी होगा, हमें उसी सेक्टर के स्टॉक में मोमेंटम जल्दी मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आगे आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी, अगर बहुत ही एडवांस लेवल में आप सीखना चाह रहे हैं
तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको इंट्राडे बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन सिखाया जाएगा हमारे बेहतरीन सेटअप के हिसाब से। ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन।